कर्नाटक के बेंगलुरु में सीएम योगी ने वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में एसडीएम की ये नई यूनिट होगी। सीएम योगी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और आदि कृष्णागिरी मठ के संत निर्मलानंदनाथ मौजूद रहे। नीलामंगला में 21 एकड़ भूमि में फैला वेलनेस सेंटर को जाने माने वास्तुकार महेश डियोफोर्ड ने डिजाइन किया है। यहाँ पर 400 मेहमान रुक सकते हैं। इसमें 86 विशेष कमरे, 30 डीलक्स स्वीट, 16 कॉटेज और 16 घोंसले हैं। चिकित्सा और योग के सदियों पुराने प्राचीन भारतीय उपचार विज्ञान शामिल हैं और यहाँ तक कि 3 दिवसीय पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। सबसे विशिष्ट इमारत कुर्म के, जिसमें शीर्ष पर एक विशाल कछुए के साथ है। योग, ध्यान और तैराकी के लिए तापमान नियंत्रित पूल के लिए डिजाइन किया गया है। नंदी ब्लॉक में भोजन क्षेत्र है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, जब इस कार्यक्रम का आमंत्रण मुझे मिला तो मैं अभिभूत था। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संबंध हैं। शैव परंपरा और नाथ संप्रदाय एक दूसरे को जोड़ता है और योग और नेचुरोपैथी की पद्धति को यहाँ जोड़कर परंपरा जारी है। 2024 के लिए शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के लिए नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत शिवपाल सिंह यादव यादवों को एकजुट कर रहे हैं। लखनऊ में शिवपाल यादव और पूर्व मंत्री डीपी यादव समेत कई यादव नेता एक मंच पर नजर आए। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के तहत ये लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने आरोप लगाया कि आज अगले पिछले सब बहुत परेशानी में हैं और बड़े स्तर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई की जरूरत है, इसलिए हम लोग एक साथ आए हैं। शिवपाल ने कहा कि हम लोग सबको साथ लाएंगे और सबके मामलों पर संघर्ष करेंगे। शिवपाल ने यही रेजिमेंट बनाने और जातीय जनगणना कराए जाने की भी मांग की। भारत गांधी जी ने जो 5 सूत्र अभी दिए हैं, पहला है जातीय गणना, दूसरा है अहीर रेजिमेंट, फिर है जो बेरोजगार छात्र हैं, फिर है एमएसपी किसानों के लिए। तो जितनी भी ये समस्याएं हैं जिसकी वजह से समाज में बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसके लिए हम सब लोग सबको इस संगठन को मजबूत करेंगे, जगाएंगे। इस जो यदुकुल पुनर्गठन मिशन जो चलाएंगे तो इसके द्वारा समाज को जगाएंगे। योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है और इस फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। योगी सरकार ने यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इस सर्वे के जरिए मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि इस मदरसे की फंडिंग कहां से हो रही है और कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे 5 अक्टूबर तक कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं। इसकी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को सौंपी जाएगी। मुझे लगता है कि अनरजिस्टर्ड जो चीजें हैं उनका एक रेगुलर कराना नितांत आवश्यक है। कोई भी हो, मदरसों की बात हो, कहीं भी हो, एक नियमित व्यवस्था में सबको आने की आवश्यकता है। उससे उनको हम संरक्षित भी करेंगे, बढ़ावा भी देंगे। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उनमें जो लोग अध्यापन कर रहे होंगे, जो व्यवस्थित कर रहे हैं, उनको भी सरकार मदद करेगी और व्यवस्थित तरीके से उनमें लोगों को पढ़ाई के, लिखाई के मौके मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की व्यवस्थाएं रेगुलर व्यवस्था करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे मदरसों की बात है और अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों की बात है। वहीं योगी सरकार के फैसले पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सर्वे नहीं, मिनी एनआरसी है। मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा एनआरसी है ये। कानपुर में दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। राजू चौहान और देशराज कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
कानपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। लखनऊ से आई इनकम टैक्स की कई टीमें पनकी और रावतपुर गांव में एक साथ छापेमारी कर रही हैं। प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर और गेस्ट हाउस पर यह छापेमारी चल रही है। वहीं देशराज कुशवाहा की पत्नी और करीबियों से भी इनकम टैक्स की टीम पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान दोनों के खिलाफ कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं और टैक्स चोरी का मामला भी सामने आया है। आयकर विभाग की टीम कल से लगातार कानपुर में छापेमारी कर रही। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका। अगर राजू चौहान की बात की जाए या बात की जाए देशराज की, इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम देशराज के घर पे है। आप देख सकते हैं कि पुलिस कल से लगातार यहाँ बनी है, पुलिस के जवान यहाँ बने हुए हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर्स यहाँ बने हुए हैं और अंदर पूछताछ चल रही है। आप देख सकते हैं जहाँ तक कैमरे की नजर जा सकती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उसको पैन करके दिखाएं कि कैसे टीम पूरा दिन भर ड्यूटी करती रही और आज भी, और अंदर पूरे दस्तावेज खंगाले जा रहे। अगर बात की जाए देशराज की, तो देशराज की पत्नी, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उनकी पत्नी, उनके करीबियों से भी पूछताछ काफी देर तक चली है और अभी भी पूछताछ जारी है। और अगर बात की जाए राजू चौहान की, तो राजू चौहान के 16 ऐसी फाइलें मिली हैं, 16 ऐसे दस्तावेज मिले जिनको इनकम टैक्स खंगाल रही है। अगर बात की जाए कपली की, तो देशराज का फार्म हाउस भी है जहां इनकम टैक्स की टीम छापेमारी कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला था। आज दुकान के मालिकों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। लखनऊ में कल समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर दुकानों पर बुलडोजर चला था। आज उन दुकानदारों ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। दुकानदारों का कहना है कि अखिलेश ने इन लोगों को कानूनी मदद देने का भरोसा दिया है। दुकानदारों का आरोप है कि एसपी ऑफिस के बाहर बाकी दुकानों पर निगम का बुलडोजर नहीं चला और सिर्फ समाजवादी झंडा बैनर की दुकानों पर निगम ने कार्रवाई की। कार्रवाई एक साथ होनी चाहिए, एक अकेले के ऊपर नहीं होना चाहिए। खाली हम गरीबों की दुकान तोड़ दी गई। आज हम अखिलेश जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम उनके साथ में, मतलब उन्होंने हम लोगों के साथ में कहा है कि कुछ करेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं होता, कल भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, हमारी बेटी है, इसी में हम रहते थे, हमारी बेटी का साल बर्बाद हो रहा है, आत्मदाह कर लेंगे, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गर्जा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के चारों जोन में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इसके तहत कई अवैध कॉलोनियों पर एमडीए का बुलडोजर चला। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। संजय प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी में सीएम योगी ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें आईएएस संजय प्रसाद को सबसे अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। आईएएस संजय प्रसाद को अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद 2 अहम अथॉरिटी की कमान सौंपी गई है। आईएएस नवनीत सहगल सूचना विभाग की जगह अब एसीएस खेलकूद विभाग देखेंगे। एसीएस अमित मोहन प्रसाद अब अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन देखेंगे। मेरठ में मामूली बात को लेकर खिलाड़ियों के बीच में स्टेडियम के अंदर चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 एथलीट गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ में मामूली रंजिश को लेकर खिलाड़ियों के बीच स्टेडियम में चाकूबाजी हुई। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चाकूबाजी में 2 एथलीट खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमला करने वाले वेटलिफ्टर खिलाड़ी की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्टेडियम में आज सुबह एक वेटलिफ्टर ने 2 एथलीटों पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। राहुल और अनुराग पटेल जब दोनों खिलाड़ी अपनी बाइक से जो है घर जा रहे थे, गेट के पास जो है यशवर्धन जो है बाहर से आया और जो है इन दोनों खिलाड़ियों के जो है करीबन 9:40 पे अपना चाकू से वार करके जो है भाग गया। तुरंत जो है हमारे गार्डों ने उसका पीछा किया, हल्ला मचाया, तो आगे पुलिस थी, जो है पुलिस को जो है बताया गया, पुलिस ने तुरंत उसको जो है पकड़ लिया। वो थाने में है और ये दोनों बच्चों का जो है वर्तमान में हॉस्पिटल में जो है उपचार हो रहा है। जेल में बंद कुख्यात पशु तस्कर पर एक और कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने 71,21,000 की उसकी संपत्ति कुर्क कर दी। देवरिया के सबसे कुख्यात पशु तस्कर अनवर की 71,21,000 रुपए की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित कुख्यात पशु तस्कर अनवर इस समय देवरिया जेल में पशु तस्करी के गंभीर आरोप में बंद है और तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव का रहने वाला है। अनवर उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में पशु तस्करी का अवैध धंधा करता था और इसके ऊपर कुशीनगर जनपद में 1 और देवरिया के तरकुलवा थाना क्षेत्र में 23 पशु तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं।
अनवर पूर्वांचल का सबसे बड़ा पशु तस्कर माना जाता है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त अनवर, जो एक शातिर किस्म का अपराधी है और गैंग बनाकर अपराध में लिप्त रहता है, इसके विरुद्ध गिरोहबंद अधिनियम की धारा 14(1) के तहत थाना तरकुलवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कंचनपुर स्थित इसकी भूमि, भवन और 2 वाहन, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 71,21,000 रुपए की है, कुर्क किया गया है। बागपत में सरफिरे मुस्लिम युवक पर आरोप, लड़की साथ भेजने से मना करने पर लड़की के पिता और भाई को दी जान से मारने की धमकी। बागपत में सिरफिरे मुस्लिम युवक ने लड़की साथ नहीं भेजने पर पिता और भाई का सिर कलम करने की धमकी दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि वो लड़की को अपने साथ भेजने का दबाव बना रहा है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की पड़ताल की जा रही है। आरोपी युवक रईस लोनी का रहने वाला है और उस पर खेकड़ा थाना क्षेत्र इलाके की रहने वाली हिंदू लड़की को परेशान करने का आरोप लगा है। उधर से एक लड़का आता रईस नाम का, उसने स्कूटी का आगे रोक दिया तो बोला कि आपकी लड़की कहाँ पे है। मैंने कहा कि लड़की तो अच्छा करना दे, वो लड़की क्या मतलब है। तो बोला कि नहीं, मुझे लड़की को लेके जाना है फिर से तुम्हारे को, नहीं तो देख लो फिर मैं क्या करूँगा। मैं बोला क्या करेगा अभी तू? तो बोला मैं उसके फ़ोटो लगाऊंगा और उस पर, अरे अब तो लड़के को नुकसान पहुंचा सकता हूँ मैं आपके, ये देख लेना। हरदोई में छेड़छाड़ के आरोपी को सबक सिखाने के लिए लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया। वहीं पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हरदोई में लोगों ने छेड़छाड़ के आरोपी को सबक सिखाया। लोगों ने आरोपी को पकड़ने के बाद नाई को बुलवाकर बेतरतीब तरीके से उसके बाल मुंडवा दिए। लोगों ने छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ लिया था। अब उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं इस मामले में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में पूर्व प्रधान और उसके 3 साथियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के कैथीपुरवा गांव की वारदात है। ये वीडियो जो वायरल हुआ है, ये जानकारी में आया है कि ये कैथीपुरवा गांव बेनीगंज का मामला है। इसमें गांव में टीम भेजी गई है, पीड़ित से संपर्क किया जा रहा है और इसमें जांच की जा रही है। जो भी इसमें आवश्यक होगा वो कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा भी पंजीकृत किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने 25 अगस्त को हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। 7 लाख के जेवरातों के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 7 लाख के जेवरातों के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक 25 अगस्त को इन चोरों ने सदर बाजार के सुभाष नगर मोहल्ले में एक बंद पड़े मकान में तिजोरी तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि सभी चोर इसी शहर के हैं और अपने शौक को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते थे। तेजी से कार्रवाई करते हुए चोरी का खुलासा किया है। इसमें 5 लड़कों की गिरफ्तारी की गई, जिनके नाम नदीम, मोहित, मोनिश, अरसलान और निहाल है। इनके पास से 111 ग्राम सोने के ज्वेलरी बरामद की गई है और 465 ग्राम चांदी की ज्वेलरी बरामद की गई है, जिनकी कीमत 7 लाख रुपए के लगभग है। जिनमें से अंगूठी, पायल है, लॉकेट है, हार है, कुंडल है और कई अन्य इसमें ज्वेलरी बरामद हुई है। इनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि में ड्रोन की उपयोगिता को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन देखा। प्रदेश के लिए 32 कृषि ड्रोन स्वीकृत किए गए हैं। ड्रोन के जरिए कृषि भूमि का सर्वे किया जाएगा और फसल पर नजर रखी जाएगी। बीते दिनों आईसीआर ने प्रदेश के लिए 32 कृषि ड्रोन स्वीकृत किए। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने डेमोन्स्ट्रेशन वहां पर देखा है और कृषि के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा और इससे यहां पर जानकारियों को हासिल किया जाएगा, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन खुद कृषि मंत्री ने मौके पर जाकर देखा है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।